नमस्कार साथियों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्ल सामर्थ्य क्या होता है पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको कहेंगे? ऐसे कार्बनिक अणु जिनके अंदर COOH समूह उपस्थित हो, C डबल बॉन्ड OOH, ये समूह जिनमें उपस्थित होगा उनको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। तो इस समूह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना किस टाइप से होगी? C डबल बॉन्ड O, इसके पास में 2 Lp, सिंगल बॉन्ड O, इसके पास में 2 Lp और ये H। यहाँ यदि हम इसकी संरचना समझते हैं तो कार्बन का यहाँ पे कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा और sp2 संकरण के कारण ये जो पूरी संरचना बनेगी वो समतल के अंदर 120 डिग्री एंगल से व्यवस्थित हो जाएंगे। ऐसे इस साइड में R या AR समूह है, यहाँ पे कार्बोनिल समूह भी उपस्थित है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं नहीं देता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। प्लस में ये यहाँ पे OH में यदि ये OH बॉन्ड टूटता है तो इसकी अम्लीय नेचर होगी, H प्लस देगा। तो इसकी अम्लीय नेचर या कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करने का कारण हम अभी पढ़ते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH समूह है। इस COOH समूह में कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, इसी प्रकार से कार्बन और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। ये इस प्रकार की अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है जिसमें ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं तो ये संरचना सिंगल बॉन्ड और ये Lp यहाँ पहुँच गया और इस पे माइनस का चार्ज। इस प्रकार की एक अनुनादी संरचना प्रकट कर सकता है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे Lp है तो ये Lp यहाँ आ सकते हैं और इस प्रकार से O माइनस ये Lp जैसे यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड के लक्षण, ये पॉजिटिव खत्म और पॉजिटिव चार्ज इस O पे आ जाए। इस प्रकार की अनुनादी संरचनाएं प्रकट कर रहा है। इसी प्रकार से इसकी जो अम्लीय नेचर है वो कैसे प्रदर्शित होगी? जब ये अनुनादी संरचना प्रकट करता है तो ये O पे पॉजिटिव चार्ज है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच सकता है और C ये न्यूट्रल हो जाएगा और प्लस में H पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय नेचर प्रदर्शित करेगा। ये जो अनुनादी संरचना है इसको हम कार्बोक्सिलेट आयन कहेंगे। यहाँ पर इसने H प्लस दे दिया है तो ये कार्बोक्सिलेट आयन है।
ये स्वयं कार्बोक्सिलेट आयन एक अनुनाद प्रदर्शित कर सकता है, जिसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं। माइनस चार्ज, ये एलपी यहां आ जाए तो सी और ये यहां आ जाए। ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 एलपी बचेंगे, नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। साथ में ये यहाँ आते ही एक एलपी आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रकार कार्बोक्सिलेट आयन की ये संरचनाएं प्रकट हो रही हैं। इनका यदि मैं अनुनादी संकर लिखता हूँ तो बॉन्ड बॉन्ड कभी डबल ये हैं, कभी डबल ये हैं। नेगेटिव जो चार्ज हैं वो दोनों पर इस प्रकार से आ गया। ये कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनादी संकर है। अब यहाँ पर एक चीज इन संरचनाओं को देखने से स्पष्ट हो रही है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचनाएं हैं सारी। इन कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचनाओं में, जैसे इसको मैं संरचना फर्स्ट नाम देता हूँ, इसको सेकंड देता हूँ, इसको थर्ड नाम देता हूँ, और ये आपकी फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये आपकी सिक्स्थ संरचना। यदि इनका अनुनादी संकर लिखा जाए तो आपका ऐसे आ जाएगा। इस टाइप से इनमें इस पे नेगेटिव हैं और इस पे पॉजिटिव है। अब सवाल यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अधिक अम्लीय नेचर का है या कम अम्लीय नेचर का है। तो यहाँ पे इनकी जो संरचना है कार्बोक्सिलिक एसिड की, इन संरचनाओं में देखते हैं, इनकी अनुनादी संरचनाओं में देखते हैं तो आयन नेगेटिव और पॉजिटिव आयन विस्थानीकृत हैं। यहाँ पर संरचना नेगेटिव पॉजिटिव आयन के रूप में अलग अलग हुई हैं, और इस जगह पे जब संरचना 4 और 5 अनुनादी संकर हम कार्बोक्सिलेट आयन की देख रहे हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव आयन जो यहाँ पे विस्थानीकृत हुआ है, तो ये व्यवस्था ज़्यादा स्थायी है, ये व्यवस्था ज़्यादा स्थायी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन जो हैं वो अधिक स्थायी है। कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी है। अतः कार्बोक्सिलिक एसिड आपका अम्लीय नेचर का होगा, यानी कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में रहेगा। यूं कह सकते हैं कि ये आपका इस फॉर्म में रहेगा, इस टाइप से कार्बोक्सिलेट आयन और H+। अब बात ये आती है कि क्या CO समूह की ये अभिक्रियाएं प्रदर्शित कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन में जब आप पढ़ते हो RC डबल बॉन्ड O H/R, तो यहाँ पे जो अभिक्रियाएं होती हैं वो इस टाइप से होती है। ये सिस्टम होना चाहिए, यानी O नेगेटिव हो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएं, C डबल बॉन्ड O उपस्थित रहें। तो यहाँ C डबल बॉन्ड O हर टाइम उपस्थित नहीं है। CO बॉन्ड ये फ्री नहीं है, कभी इस फॉर्म में है और यहाँ पर भी फ्री नहीं है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करेगा।
अब हम ये पढ़ते हैं कि इन कार्बोक्सिलिक एसिडों का अम्ल सामर्थ्य। कार्बोक्सिलिक एसिडों का अम्ल सामर्थ्य किस प्रकार से होगा, तो इनके लिए जो भी ये संरचना बनी है अनुनादी संकर वाली संरचना को मान सकते हैं -12 सॉरी, या फिर इस संरचना को ले सकते हैं। इसमें जो भी इस कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व में वृद्धि करेगा वह इसके अम्ल सामर्थ्य में वृद्धि करेगा। या कह सकते हैं कि COOH RCOO -+H+ ये तभी संभव हो जब ये अधिक स्थायी हो, तो ये अधिक अम्लीय होगा। और इस प्रकार अधिक अम्लीय के लिए ये कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व इस साइड में जो जुड़ा हुआ है समूह Z मान सकते हैं इसको, COO-, इस समूह Z की नेचर कैसी है। यदि ये Z इस कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व में वृद्धि करता है तो इसके अम्लीय सामर्थ्य में भी, इसके संगत जो एसिड होगा उसके अम्लीय सामर्थ्य में भी वृद्धि करेगा। यदि ये Z इसके स्थायित्व में कमी लाता है तो इसके संगत जो अम्ल होगा उसके अम्ल सामर्थ्य में कमी आएगी। अब चूंकि ये है कैसा समूह है, नेगेटिव वाला समूह है, तो Z समूह यदि इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करता है किसी प्रकार से तो ये इसके स्थायित्व में वृद्धि करेगा। तो यहाँ पे Z यदि इस इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होगा तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनेगी। ZCOO- Z इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विस्थानीकृत होगी। और इस विस्थानीकृत होने के साथ में संगत एसिड, इसका जो संगत एसिड है, ये संगत एसिड आपका ZCOOH वो अधिक अम्लीय होगा। यदि ये पहली कंडीशन, यदि समूह Z की नेचर इलेक्ट्रॉन आकर्षी नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी हैं, तो व्यवस्था कैसी होगी, ZCOO नेगेटिव, तो ये Z इलेक्ट्रॉन को ऐसे धक्का देगा और ये इस टाइप से या इस टाइप से देगा, और जिसके कारण से ये अस्थायी होगा। और अस्थायी होगा तो इसका जो संगत अम्ल है, इसका संगत अम्ल ये ZCOOH, ये संगत अम्ल क्या होगा, कम अम्लीय होगा। तो कब ये अधिक अम्लीय होगा और कब ये कम अम्लीय होगा, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण समझाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी कौन से होंगे। इलेक्ट्रॉन आकर्षी में ऐसे समूह जैसे हेलोजन आगे सारे Cl, Br, F इस टाइप से। इसी प्रकार से समूह आपके जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं जैसे NO2 आगे, इस टाइप वाले आगे। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी में एल्किल समूह आगे जैसे CH3। तो इन दोनों को उदाहरण सहित हम समझते हैं। एक मैं एसिड करता हूँ CH3COOH, एक एसिड करता हूँ HCOOH। यहाँ पे समूह ZH है और यहाँ पे समूह Z आपका CH3 है। तो यहाँ देखते हैं कि ये समूह CH3 आपका इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है,
और इसका जो संगत एसिड ये बना है, तो ये अपने नॉर्मली जो H लगा हुआ है उसकी बजाय कैसा होगा, कम अम्लीय होगा। तो ये कम अम्लीय और ये अधिक अम्लीय। इसी प्रकार से जेड इलेक्ट्रॉन आकर्षी के लिए एक उदाहरण लेता हूं मैं यहाँ पे, और जैसे कि CH3COOH और CH2ClCOOH, यहाँ पे मैंने एक समूह Cl डाला है। समूह जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से खींचेगा और इसको संरचना सहित लिख देता हूँ OH। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे खींचेगा, O पॉजिटिव होगा, H+ आसानी से दे देगा। उस स्थिति में ये अधिक अम्लीय होगा। और यहाँ पे जो CH3 लगा हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी हैं, तो ये कम अम्लीय होगा। तो इस प्रकार इनकी अम्लीय सामर्थ्य पर COOH समूह से जुड़ा हुआ जो समूह Z है या अन्य R या AR है, शुरुआत में मैंने यहाँ लिखा था R/AR, एल्किल या एरिल समूह कैसा है उसके आधार पर इसकी अम्लीय सामर्थ्य प्रदर्शित होती हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें। एल्किल और एरिल जो R/AR हैं, इनका इस COOH की अम्ल सामर्थ्य पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो सिंपली जैसे CH3C≡OH, इसका संगत कार्बोक्सिलेट जो आयन होगा वो CH3C≡O H पॉजिटिव। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन आ गया। अब यदि ये CH3 समूह इस आयन के स्थायित्व को बढ़ाता है तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाएगा, और यदि इसके स्थायित्व को घटाता है तो अम्लीय सामर्थ्य को घटाएगा। अब यहाँ पे AR जो है इसको मैं इस टाइप से लिख देता हूँ, बेंजीन रिंग COOH, और इसका आयनन इस टाइप से होगा ये -+ में H+। ये कार्बोक्सिलेट आयन है। इस कार्बोक्सिलेट आयन को यदि ये समूह AR स्थायित्व प्रदान करता है तो इसके संगत एसिड ये है इसको अधिक अम्लीय करेगा। यदि यह स्थायित्व प्रदान नहीं करता है तो ये इसका संगत एसिड कम अम्लीय होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस बेंजीन रिंग या AR समूह जो है एरिल समूह, इसकी नेचर किस टाइप से है। ये समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के रूप में माना जाता है। अब यहाँ पे इसकी किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, किस प्रकार से इस नेगेटिव चार्ज